Hello everyone. Hope everyone doing great. Welcome to my YouTube channel Maths by Peeyush Tiwari sir. My dear students, आज इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 16 है, दैट इज पार्ट 16। आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x ब्रैकेट f of x प्लस f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू e रेज टू x f of x प्लस c इस टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे। यहाँ पर बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है और प्रोडक्ट में ई रेज टू एक्स है, तो आपका आंसर हो जाएगा ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। सो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने थियरम को प्रूफ किया है कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर हमने थियरम प्रूफ किया है। दिस इज uh, this theorem is not for commerce student but science student के लिए ये theorem पूछ सकते हैं for 2 marks और 3 marks। कॉमर्स स्टूडेंट इसे रिफर कर सकते हैं फॉर देयर एक्स्ट्रा नॉलेज। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर दिस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। बी रेडी एवरीवन। वेलकम बैक एवरीवन। लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इस टाइप के प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए में आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव दिखेगा, टाइप बी में आपको थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने हैं, और टाइप सी सब्स्टिट्यूशन टाइप है। आज के लेक्चर में हम लोग ऑल 3 टाइप्स वी आर गोइंग टू कवर इट। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टाइप ए। नाउ टाइप ए, क्वेश्चन नंबर 1, लेट I is equal to integration e raised to x bracket 1 upon x minus 1 upon x square with respect to x। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख के मालूम पड़ता है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू राइट या हाउ टू प्रेजेंट द आंसर फॉर 3 मार्क्स प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कौन है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव है माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो हम लोग 1 अपॉन एक्स को एफ ऑफ एक्स बोलेंगे। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स। देखो ना, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स किसको बोलना है, 1 अपॉन एक्स को बोलना है। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर है। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डेस एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ ये एफ ऑफ एक्स और एफ डेस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर वी गेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे एफ डेस एक्स with respect to x. Now, what is the formula? Formula is e raised to x into f of x plus c. Now, what is f of x? 1 upon x. So, finally, we get e raised to x into 1 upon x plus c. So, what is the final answer? The final answer is e raised to x upon x plus c. This is the final answer. होप दैट आपको ये समझ में आया होगा हमें सम को किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट सम इज ओवर। नाउ इन द सेकंड सम, log x स्क्वायर, log x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? सो log x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 log x, और बाद में ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन x, तो 2 log x अपॉन x, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। सो आप देख सकते हैं log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बाजू में है। सो वंस अगेन हम log x के होल स्क्वायर को f ऑफ x बोल देंगे, और ये आपका f डैश x हो जाएगा। सो आपका आंसर आ जाएगा e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा e रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। सो ये सम हमने आपके साथ डिस्कस किया है, आपको होमवर्क में देते हैं, आप ट्राई करिएगा। Proceed to the next question. That is question number 3. What is the question number 3? Integration e raised to x. Third question.
इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट एक्स लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स. हाउ टू सिंप्लीफाई? लेट अस कंटिन्यू. ई रेस टू एक्स. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करूं तो क्या मिलेगा? आई विल गेट एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स. ये हमें मिल जाएगा सेपरेट करने पे. ओके, this x get cancelled. So we get integration e raised to x bracket log x plus 1 upon x with respect to x. आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव बाजू में है. तो क्या हो जाएगा? लेट f of x is log x f dash x 1 upon x. So what is I? Integration e raised to x f of x plus f dash x bracket close with respect to x. According to formula, it is e raised to x f of x plus c, which is equal to e raised to x. What is f of x? That is log x plus c. This is the final answer. Let us proceed to the next question. Let us see, my dear students. सबसे पहले क्या करेंगे? इंटीग्रेशन e raised to x log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x dx. यहाँ पे आपको ये जो अपॉन में x दिख रहा है, इस अपॉन x को मैं ब्रैकेट के अंदर लेके सेपरेट कर देता हूँ अपॉन x, क्योंकि ये अपॉन x का मतलब क्या हुआ? ये अपॉन x का मतलब है कंप्लीट अपॉन x. बाद में सेपरेट करेंगे. x x गेट कैंसल. सो यू विल गेट इंटीग्रेशन e रेज टू x log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x. log x के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव बाजू में है, विच इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 वही है. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने डिस्कस किया था, दैट इज द सेम क्वेश्चन. सी हियर. सो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू log x का होल स्क्वायर एंड व्हाट इज एफ डैश एक्स? दैट इज 2 log x और log x का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन x. सो यू विल गेट 2 log x अपॉन x. तो आपको इसका डेरिवेटिव बाजू में मिल गया. सो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x f of x plus f dash x with respect to x. So according to the formula, it is e raised to x f of x plus c. E raised to x, what is f of x? F of x is log x का whole square. E raised to x log x का whole square plus c. This is our final answer. Hope that आपको ये सब अच्छे से समझा होगा. Now my dear students, अब यहाँ पे आपका ये एक सम बच गया. इसको हम लोग बाद में देखेंगे, लास्ट में देखते हैं कैसे करना है. लेट अस प्रोसीड टू टाइप बी. टाइप बी में हमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने हैं माय डियर स्टूडेंट्स. लेट अस सी हाउ टू सिंप्लीफाई टाइप बी के सम्स. फर्स्ट क्वेश्चन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इन दिस टाइप ऑफ सम माय डियर स्टूडेंट्स, आपको डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं मिलेगा कि इसका डेरिवेटिव बाजू में, ऐसा आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा. आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. एग्जाम में कैसे पता चलेगा? ये ई रेज टू एक्स को देख के एग्जाम में क्लिक हो जाता है कि ये टाइप का सम है. तो आपको क्या करना है? आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा. नीचे क्या लिखा है? नीचे लिखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और ऊपर क्या लिखा है? एक्स. तो आपके डिनोमिनेटर में अगर एक्स प्लस वन है तो आपको न्यूमरेटर में भी एक्स प्लस वन लाना पड़ेगा. यही ट्रिक है. तो क्या करेंगे, कैसे लाएंगे? एडजस्टमेंट, एड वन सब्ट्रैक्ट वन. आफ्टर दैट आपको ये एक्स प्लस वन को साथ में ले लेना है और बाद में सेपरेट द डिनोमिनेटर करना है. सो व्हाट वी विल गेट? इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ब्रैकेट
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन with respect to x. Now, here x plus 1 time get cancelled. So, what we will get? We get integration e raised to x bracket 1 upon x plus 1 minus, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. नाउ लेट अस कॉल दिस इज, देखो आप ध्यान से अगर देखो, अगर मैं इसको x बोलूं तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. कमेंट में डालो यस और नो. वेरी गुड. सो हम लोग क्या करेंगे, हम इसे लेट एफ ऑफ एक्स बोलेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1. तो वी गेट एफ डस एक्स, डेरिवेटिव आपको आता ही होगा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर into derivative of x plus 1. एग्जाम्स में आपको इस तरह से करके दिखाना है. इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0. सो यू विल गेट एफ डैश एक्स इज माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया और ये आपका एफ ऑफ एक्स आ गया. नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर. तो आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश x विथ रिस्पेक्ट टू x. सो आंसर इज e रेज टू x f of x plus c. So you will get e raised to x. What is f of x? That is 1 upon x plus 1. 1 upon x plus 1 plus c. So final answer I equal to e raised to x upon x plus 1 plus c. This is the final answer of the sum. So my dear students, ये sum hope that आपको समझ में आया होगा हमने कैसे एडजस्टमेंट किया. Similarly, the next sum e integration e raised to x. Let us try to solve this sum. Second sum, I equal to integration e raised to x minus 1 upon x plus 1, x minus 1 upon x plus 1 का क्यूब with respect to x. So integration e raised to x, नीचे क्या है, टेल मी. नीचे x plus 1 दिख रहा है तो हमें ऊपर x plus 1 लाना होगा, राइट? लेट अस सी हाउ टू सॉल्व. ब्रैकेट x plus 1 का क्यूब, चलो न्यूमरेटर में क्या होगा, x plus 1 माइनस 1 एड 1 सब्ट्रैक्ट 1. फिर ओरिजिनली क्वेश्चन में क्या है, x है ना, एड 1 सब्ट्रैक्ट 1 किया, फिर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हम x प्लस 1 को साथ में ले लेंगे. सो वी गेट इंटीग्रेशन e रेज टू x ब्रैकेट x प्लस 1 माइनस 1 दैट इज माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का whole cube with respect to x. Now, separate the denominator e raised to x plus 1 upon x plus 1 का whole cube minus 2 upon x plus 1 का whole cube with respect to x. X plus 1 get cancelled. We get integration e raised to x 1 upon x plus 1 का square minus 2 upon x plus 1 का whole cube with respect to x. Now my dear students, अगर आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छा होगा तो आप ओरली देख के बता सकते हो इसका डेरिवेटिव बाजू में है. So let f of x which is equal to 1 upon x plus 1 का whole square. Now let us find the f dash x. तो f dash x कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव. इसके लिए आपको डेरिवेटिव आना चाहिए. इसको हम लोग x पकड़ेंगे. ओके, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे वो निकालोगे,
1/x² का मतलब x⁻², और x⁻² का डेरिवेटिव होगा -2x⁻³ विच इज -2/x³। तो 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³। तो यहाँ पे अप्लाई करो, क्या होगा बोलो, -2/x³। और जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव, हमने x किसको पकड़ा था, x+1 को, तो डेरिवेटिव ऑफ x+1, वी गेट -2/x+1 का क्यूब इंटू x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। सो फाइनली हमें f' मिल गया -2/x+1 का होल क्यूब। तो हमें f' मिल गया और हमें f(x) भी मिल गया। लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर, i में डाल दो, तो आपको क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x) with respect to x. According to formula, it is e⁻x f(x) plus c. Now, which is equal to e⁻x. What is f(x)? f(x) देख लो ध्यान से, क्या है, 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो 1/x+1 whole square plus c. So what is the final answer? e⁻x upon x+1 का whole square plus c. This is the final answer. होप दैट आपको ये सम अच्छे से समझ में आया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड सम भी आप लोगों के लिए सॉल्व करके दे दिया। नाउ व्हाट इज द थर्ड सम, e⁻x 1 plus x upon 2 plus x का होल स्क्वायर। लेट अस डू वन मोर सम फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, I equal to integration e⁻x 1 plus x upon 2 plus x का होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज, सॉल्व एग्जांपल, मिसलिनियस सारे एग्जांपल्स कवर किए हैं ना। केयरफुली ध्यान दीजिए, स्टार्ट कैसे करेंगे, e⁻x, नीचे क्या है ध्यान दो, नीचे 2 plus x है, ऊपर क्या है 1 plus x, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2 plus x। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, हम लिख देंगे 2, चलिए ऐसे कर दो, हमें 2 चाहिए, ऊपर क्या 1, तो ऐड 2 सब्ट्रैक्ट 2, आप 2 ऐड कर दो और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आगे जो दिया वो लिख दो 1 plus x अपॉन 2 plus x का होल स्क्वायर। बहुत सारा तरीका है, आप 1 को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, 3 - 1, यू कैन राइट दिस वे अगेन ऑल्सो, कि 1 को आप 3 - 1 लिख दो तो भी 2 हो जाएगा। तो देयर आर सेवरल मेथड, यू कैन फॉलो एनी मेथड। नाउ मैंने क्या किया, मैंने नीचे 2 चाहिए तो मैंने 2 को ऐड किया और 2 को सब्ट्रैक्ट किया। अब ये 2 और ये x को मैं टच नहीं करूंगा, डू यू गेटिंग मी, सॉरी, यहाँ पे 1 है तो आप उसे 2 - 1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 - 1, मैंने थोड़ा सा इसके पहले रॉन्ग बोला, यहाँ पे 1 है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उसको आप 2 - 1 लिख सकते हो। सो देर आर सेवरल मेथड टू सॉल्व दिस सम। लेट्स कंटिन्यू, इंटीग्रेशन e⁻x ब्रैकेट, ये 2 plus x को साथ में लिख दो। नाउ टेल मी what is -2 plus 1, that is -1, होप दैट आपको समझ में आया होगा, अपॉन 2 plus x का whole square with respect to x. Now the sum become very simple, integration e⁻x, separate the denominator, that is 2 plus x upon 2 plus x का whole square minus 1 upon 2 plus x का whole square. Now let f of x, what is f of x, that is 2 plus x upon, ये 2 plus x वन टाइम कैंसिल हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो व्हाट इज f of x, आपको f of x मिलेगा 1 upon 2 plus x, f of x क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 upon 2 plus x, what is the derivative, 1 upon x का डेरिवेटिव माइनस 1 upon 2 plus x का होल स्क्वायर into derivative of 2 plus x. So you will get f dash x, which is equal to -1 upon 2 plus x का होल स्क्वायर, 2 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, which is -1 upon 2 plus x का होल स्क्वायर। दिस इज f dash x। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको f dash x मिल गया, आपको f of x मिल गया। जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर i में,
So therefore I is equal to integration e raised to x bracket f of x plus f dash x. The answer is e raised to x into f of x plus c. Now, my dear students, e raised to x. What is f of x? F of x is 1 upon 2 plus x. So, direct आप upon में लिख दो 2 plus x plus c. This is our final answer. The final answer is e raised to x upon 2 plus x plus c. This is our final answer. Hope that आपको सारे सम अच्छे से समझ में आए होंगे. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सी हियर, मैंने आपको फर्स्ट थ्री सम सॉल्व करके दिए और नेक्स्ट थ्री सम आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बट इसका सॉल्यूशन मैंने सॉल्व करके रखा. माय डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेके क्रॉस वेरीफाई कर लो. सो नेक्स्ट थ्री सम, टेक अ स्क्रीनशॉट. दिस इज द नेक्स्ट सम. इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन ई रेज़ टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. क्या किया हमने? नीचे एक्स प्लस वन है तो आपको ऊपर क्या लाना है? ऊपर आपको एक्स प्लस वन लाना है. तो सबसे पहले व्हाट आई डिड हियर, मैंने क्या किया, ये जो प्लस वन है उसको माइनस वन प्लस टू लिखा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन को साथ में ले लिया. ना, व्हाट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन? एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने लिखा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन. तो आप देख सकते हैं ये एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, ये वन टाइम एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और बाजू में टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. लेट अस कंसीडर दिस इज एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको बाजू में मिल जाएगा. सो आप ये सम ट्राई करिए और अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. इन दिस सम व्हाट आई डिड, यहाँ पे x प्लस टू है, नीचे क्या है x प्लस थ्री, तो हमें यहाँ पे x प्लस थ्री चाहिए. तो व्हाट आई विल डू, मैंने इसको लिखा है, वी कैन राइट टू को थ्री माइनस वन और बाद में x प्लस थ्री को साथ में लेके सेपरेट करके हमने सॉल्व कर दिया है. टेक अ स्क्रीनशॉट, सॉल्व एंड क्रॉस वेरीफाई योर आंसर. सिमिलरली दिस इज द लास्ट सम जो हमने आप लोगों के लिए सॉल्व किया है माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ एक्स प्लस थ्री अपॉन में एक्स प्लस फोर है, यहाँ प्लस फोर है तो आप थ्री को क्या लिखोगे, फोर माइनस वन. होप दैट आप समझ सकते हैं. वंस अगेन, ये एक्स प्लस फोर को साथ में ले लिया, separate the denominator and solve. You will get your final answer. So my dear students, ये these three sums आप लोगों को प्रैक्टिस में हमने दिया है. Let us proceed to the last type, that is type C, that is the substitution method. Let us proceed to the last type, type C. Type C, substitution method. First question, what is I? I is integration 1 upon log x minus 1 upon log x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब देख के डायरेक्ट नहीं पता चलेगा कि आपको ई रेस टू एक्स है, क्योंकि ई रेस टू एक्स का होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अगर ई रेस टू एक्स नहीं है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सम को आप कैसे पहचानोगे? याद रखिएगा, log x और ई रेस टू एक्स का आपस में रिलेशन है. कैसे? सी हियर, हम लोग ऐसे सम में पुट करेंगे log x को t. होप दैट आपको प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने ध्यान दिया होगा तो प्रीवियस पार्ट्स में मैंने आपको लॉगरिथमिक टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्जन सिखाया था. व्हाट इज द बेस हियर? हियर बेस इज e. ओके, सो व्हाट इज x? इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सो वी गेट x इज e रेज टू t. नाउ टेक द डेरिवेटिव, सो वी गेट डेरिवेटिव dx इज e रेज टू t dt. नाउ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट इंटीग्रेशन, व्हाट इज dx? dx के प्लेस पे आएगा e रेज टू t dt. सो e रेज टू t लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए dt. नाउ व्हाट इज log x? log x के प्लेस पे आप लिखेंगे t. log x के प्लेस पे क्या लिखेंगे? t. सो यू विल गेट 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर.
अब ये सब आप देख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव बाजू में आ गया। फटाफट फटाफट हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, कम ऑन, लेट एफ ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं लिखना माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि सम हमारा टी के टर्म्स में है। तो लेट एफ ऑफ टी इज 1/t एफ डैश टी -1/t²। So what is I? Integration e raised to t bracket f of t plus f dash t dt. According to the formula, it is, यहाँ पे t आएगा my dear students, e raised to t. Now, according to the formula, it is e raised to t into f of t plus c, which is equal to e raised to t. Now, what is f of t? F of t is 1 by t. So, into 1 by t plus c. Now, resubstitute. t के प्लेस पे क्या लिखेंगे? t के प्लेस पे log x. t के प्लेस पे log x. So, finally we get e raised to t. What is e raised to t? E raised to t is x and t के प्लेस पे log x. So, e raised to t is x. So, finally we get x into 1 upon log x plus c. So, final answer I equal to x upon log x plus c. This is the final answer. Hope that आपको अच्छे से समझा होगा substitution का problem. Let us proceed to the next sum. My dear students, one more problem. Let us solve this. I equal to integration log x upon 1 plus log x whole square with respect to x. Start कैसे करेंगे? Put log x equal to t. इसके बेस में क्या है? e. What is x? e raised to t. Okay, now derivative. So what is dx? dx is e raised to t dt. So substitute. What is I? Integration e raised to t dt, क्योंकि ये dx के प्लेस पे हमने e raised to t dt लिख दिया। Now log x के प्लेस पे t लिखोगे, तो you will get t upon 1 plus t का whole square. Now which is equal to integration e raised to t upon dt. नाउ नीचे क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? नीचे 1 प्लस टी है, तो ऊपर भी 1 प्लस टी होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐड 1 और सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे। 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। नाउ ये 1 और टी को आप साथ में ले लो। सो वी गेट इंटीग्रेशन ई रेज टू टी 1 प्लस टी -1 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt. Now, my dear students, separate the denominator. Integration e raised to t. We get 1 plus t upon 1 plus t का whole square minus 1 upon 1 plus t whole square dt. 1 plus t get cancelled. So finally we get integration e raised to t bracket 1 upon 1 plus t minus 1 upon 1 plus t का whole square dt. चलो, let f of t, what is f of t? F of t is 1 upon 1 plus t, f dash t is equal to -1 upon 1 plus t का whole square. Now, what is I? I is equal to, चलो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट। Therefore, I is equal to integration e raised to t bracket f of t plus f dash t dt. Now, what is the formula? According to formula, it is e raised to t f of t plus c, which is equal to e raised to t. What is f of t? F of t is 1 upon 1 plus t. 1 upon 1 plus t plus c, which is equal to, now what is t? t क्या था? t के प्लेस पे e रेस टू t के प्लेस पे log x और e रेस टू t के प्लेस पे x। तो e रेस टू t के प्लेस पे x into 1 upon 1 plus t के प्लेस पे log x plus c. So what is the final answer? I equal to x upon 1 plus log x plus c. This is the final answer. Hope that आपको ये सम my dear students अच्छे से समझ में आया होगा। Now, next question.
ना वन मोर क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ के रखा था माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला था लेक्चर के एंड में करूंगा, दैट इज दिस क्वेश्चन, integration e raised to 5x. Let us solve this question. Integration e raised to 5x bracket 5x log x plus 1 upon x. Last sum of the lecture. I is equal to integration e raised to 5x bracket 5x log x plus 1 upon x dx. कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं. e raised to 5x, separate the denominator. So we get 5 log x, 5x log x upon x plus 1 upon x with respect to x. This x and x get cancelled. We get integration e raised to 5x bracket 5 log x upon x plus 1 upon x with respect to x. डियर स्टूडेंट्स ये x कैंसिल हो गया, सॉरी फॉर दैट. 5 log x बचेगा, so 5 log x plus 1 upon x. Now here let f of x, अगर मैं f of x 5 log x को ले लूं तो 5 log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स नहीं होगा, 5 log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 अपॉन एक्स. और यहाँ e के पावर में क्या होना चाहिए, x होना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ अज्यूम कर लेते हैं 5x को t, 5x को t ले लो, चलो डेरिवेटिव ले लो, तो यू विल गेट 5 dx इक्वल टू dt. तो व्हाट इज dx, dx is dt upon 5. And my dear students, from here we can write x equal to t by 5. जहां पे जरूरत होगा वहां पे x ये भी यूज करो. तो वी आर गोइंग टू यूज these थ्री पार्ट्स. ओके ना, तो क्या मिलेगा, आई केयरफुली लिखिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, केयरफुली करिए. तो व्हाट इज आई, आई इज इंटीग्रेशन e रेज टू t ब्रैकेट 5 log x, तो आपका हो जाएगा 5 के log x. व्हाट इज log x, तो log x के प्लेस पे t बाय 5 प्लस 1 अपॉन व्हाट इज x, x के प्लेस पे t बाय 5. होप दैट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. एंड व्हाट इज dx, dx के प्लेस पे आ गया dt अपॉन 5, dt अपॉन 5. सो वी गेट, ये 5 कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5 को बाहर ले लो, 1 अपॉन 5. सो वी गेट 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन e रेज टू t ब्रैकेट 5 टाइम्स log ऑफ t बाय 5 प्लस ये t बाय 5 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा तो 5 बाय t dt. दिस इज अवर I. नाउ let f of t, what is f of t, 5 times log of t upon 5. Now डेरिवेटिव निकालिए इसका डेरिवेटिव. what is f dash t, 5 कांस्टेंट है, इसको x पकड़ो, log x. what is log x, 1 upon x. डेरिवेटिव ऑफ, जिसको x पकड़ा उसका डेरिवेटिव, तो किसको t by 5 का डेरिवेटिव. सो वी गेट 5 इंटू ये t by 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 by t. नाउ व्हाट इज t by 5 का डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव 1 और 5 कांस्टेंट है, 5 5 गेट कैंसल. सो वी गेट 5 अपॉन t, दैट इज f डैश t. तो f डैश t आ गया 5 बाय t और f ऑफ t हमने लिया था 5 log ऑफ t प्लस. तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव बाजू में आ गया. सो व्हाट इज i इक्वल टू 1 बाय 5. फाइनल आंसर, देयरफॉर i इक्वल टू 1 बाय 5 इंटीग्रेशन e raised to t bracket f of t plus f dash t dt. So according to the formula, ये 1 by 5 आ गया, e raised to t f of t plus c. 1 by 5. What is e raised to t? चलो ऊपर जाओ, सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t के प्लेस पे 5x, t के प्लेस पे 5x. चलो
टी के प्लेस पे 5x डाल दो, तो यू विल गेट e रेज टू 5x। एंड व्हाट इज एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी है 5 log ऑफ टी बाय 5। तो एक काम करो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले एफ ऑफ टी लिख लो। सो यू विल गेट e रेज टू टी। व्हाट इज एफ ऑफ टी? एफ ऑफ टी इज 5 log ऑफ टी बाय 5, 5 log of t by 5 plus c. Now these 5 get cancelled. We get e raised to t log of t by 5 plus c. So what is e? t के प्लेस पे क्या लिखना है? t के प्लेस पे लिखना है 5x। t के प्लेस पे 5x। So final answer e raised to 5x log of t के प्लेस पे 5x upon 5 plus c. 5 get cancelled. The correct answer is e raised to 5x into log x plus c. This is our final answer. This sum is little bit complicated, but my dear students, थोड़े से complicated sums अगर हम करेंगे तो हमारे concepts और clear होते हैं। So my dear students, आज के lecture में हमने integration of e raised to x f of x plus f dash x with respect to x e raised to x f of x plus c के सम्स किए, जिसे मैंने 3 कैटेगरीज में कन्वर्ट किया था, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। टाइप ए डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, टाइप बी में थोड़ा सा हमें डिनोमिनेटर को देख के न्यूमरेटर में हमें मॉडिफिकेशन करना था, एडजस्टमेंट करना था, और टाइप सी जो था सब्स्टिट्यूशन का सम था, और ये वाला सम भी टाइप सी के अंडर में आया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व very important type of sum, that is integration of numerator by denominator, where numerator and denominator both are the equations, where degree of numerator is greater than equal to degree of denominator. So ये हम लोग लेक्चर नंबर 17 में करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने टोटल 16 लेक्चर ले लिए हैं, और होप दैट आपने सारे लेक्चर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, मैंने इंटीग्रेशन पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इंटीग्रेशन के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। सारे लेक्चर अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में डालिए, डेफिनेटली मैं आपके कमेंट का आंसर दूंगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।